Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए ये चीज़ तो आपको पता लग गई होगी कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और देखिए 1 दिसंबर एग्जामिनेशन डेट भी दे दी गई है। देखिए हर बार पेपर जो होता था वो दिसंबर के मिड में होता था या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाता था, लेकिन इस बार जो एग्जामिनेशन डेट है वो बहुत जल्द ही आपको दे दी गई है। देखिए इसके पीछे काफ़ी रीज़न भी हैं, क्योंकि जो 2025 है उसमें आपको काफ़ी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, इसलिए शायद जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो जल्दी रिलीज़ हुआ और जो एग्ज़ाम है वो भी जल्दी दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आज जो हम क्लास यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं वो है 4th चैप्टर जो 6th क्लास का यहाँ पर होने वाला है। देखिए जो सीटेट है वो जो थ्योरी पोर्शन कवर करता है वो एनसीईआरटी की बुक से कवर करते हैं। 6 to 8 की बुक से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, इसीलिए देखिए मैंने बिल्कुल बेसिक से जो सीटेट के एनसीईआरटी के नोट्स हैं उनकी क्लासेस आपके लिए प्रिपेयर की है, जिसमें 1 लीनियर फॉर्म में मैंने यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम की और जिनका सब्जेक्ट साइंस है, ठीक है, और जो एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ना चाहता है उनके लिए बिल्कुल बेसिक से मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं। देखिए 6th क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास होती है, उसके बाद जो आपका 7th और 8th क्लास होगी वो थोड़ी अप लेवल की होगी, लेकिन मैंने बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के लिए शुरू किया है, क्योंकि ये पता नहीं होता सीटेट कहाँ से क्वेश्चन आपसे पुटअप कर ले। ठीक है, तो देखिए 6th क्लास आपकी स्टार्ट कर दी है, जिसमें 4th चैप्टर आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट से, देखिए पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। देखिए जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर या फिर उनकी विभिन्नताओं के आधार पर हम समूह में बांटते हैं। हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं होती हैं वो अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए जो भी वस्तुएं हमारे आसपास होती हैं वो क्या होती हैं, वो अनेक पदार्थों की बनी होती हैं। उनकी आकृतियाँ भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। उनके गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए कांच, धातुएं, प्लास्टिक, कागज, मृदा, ये क्या होती हैं, देखिए अलग अलग धातुएं हैं और अलग अलग चीज़ों से ही मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है वो है वस्तु। वस्तु किसको कहा जाता है, तो देखिए एक ही पदार्थ से बनी होती हैं। वस्तुएं जो होती हैं वो एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, या एक ही वस्तु जो होती है वो कई पदार्थों से बनी हो सकती है, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि एक ही पदार्थ से बनी होती हैं वस्तुएं, या फिर एक वस्तु जो है वो कई पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है, या जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो देखिए ये बात हो गई किस चीज़ की, वस्तु की। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पदार्थ। पदार्थ किसको कहते हैं, तो देखिए प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से बनती है, जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसको पदार्थ कहा जाता है। तो देखिए जो पदार्थ होता है, प्रत्येक वस्तु जिस भी सामग्री से बनती है, जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो वो क्या हो जाता है, पदार्थ। जैसे देखिए कुर्सी लकड़ी की बनी होती है, तो लकड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगी, सामग्री हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर स्थान भी घेरती है और इसका द्रव्यमान भी होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको पदार्थ बोलते हैं। मेज, लकड़ी, जल, हवा, ये सब क्या है, ये पदार्थ कहे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। देखिए भौतिक रूप के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखिए जो यहाँ पर 4th चैप्टर है इसमें भौतिक स्वरूप के आधार पर ही आपको क्या दी गई है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं दी गई हैं। जो रासायनिक स्वरूप होता है उसके अकॉर्डिंग जो होती हैं वो 3 अवस्थाएं अलग होती हैं, लेकिन उनका जिक्र अभी आपके इस चैप्टर में नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर एडिशनल चीज़ें आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं वही आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। भौतिक स्वरूप के आधार पर जो पदार्थ है उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए ठोस क्या होता है, ठोस को देख लेते हैं यहाँ पर। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। देखिए ठोस ऐसी एक पदार्थ होता है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, उसका आकार भी निश्चित होता है और जो उसका आयतन होता है वो भी निश्चित होता है। जैसे कुर्सी है, इसका क्या है, आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। मेज, आकार और आयतन दोनों क्या हैं, निश्चित हैं। इसी तरीके से देखिए ईंट, पत्थर की मूर्ति, तांबा, ये सब क्या हैं, ये ठोस पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, स्थान घेरते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है द्रव।
देखिए द्रव किसको कहा जाता है? द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन जो आकार है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है कि आयतन तो निश्चित होगा लेकिन क्या होगा, जो उसका आकार है, आकार क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। जैसे देखिए दूध, पानी, तेल या फिर शराब। देखिए तेल जो होता है इसका आयतन, वॉल्यूम तो होता है लेकिन आकार इसका निश्चित नहीं होता। जिस भी बर्तन में हम इसको डालते हैं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। अगर हम बॉटल में करेंगे तो बॉटल की शेप में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ग्लास में करेंगे तो ग्लास की शेप में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि शेप तो इसकी अनिश्चित है लेकिन आयतन क्या है कि अगर 1 ml है, उस 1 ml को हम चाहे बॉटल में करें, ठीक है, चाहे हम ग्लास में करें, क्वांटिटी तो सेम होगी, ठीक है, तो आयतन तो इसका सेम होगा लेकिन आकार क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है गैस। क्या हो जाएगा? गैस। अब देखिए गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। देखिए ये पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें आकार और आयतन दोनों ही क्या हो जाते हैं? अनिश्चित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो गैसें हैं, ठीक है। किसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं? हम गैसों की बात कर रहे हैं। तो ना तो इनका देखिए आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ये गैस होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पदार्थों के गुण, ठीक है। क्या किसकी बात करेंगे? पदार्थों के गुणों की यहाँ पर बात करेंगे। किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। देखिए पदार्थों का गुण जो होता है वो हम किस चीज़ के लिए, तो उसके उपयोग पे या फिर उसके गुणों पर निर्भर करता है। अब देखिए फर्स्ट जो यहाँ पर है दिखावट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? दिखावट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें, पदार्थ जो होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। देखिए अगर आप एक तरफ पेन पकड़ लें, एक तरफ चौक पकड़ लें, दोनों क्या हैं? अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, उसी प्रकार जो लोहा होता है वो तांबे से भिन्न दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दिखावट में चमकदार होते हैं, कुछ खुरदुरे होते हैं, कुछ चिकने होते हैं, कुछ कठोर होते हैं और कुछ कोमल होते हैं। अगर देखिए पदार्थों की हम बात करें तो कुछ चमकदार, जैसे आप तांबे का लोटा अगर हम लें तो तांबे का लोटा क्या होगा? चमकदार होता है। जितनी बार आप उसको रगड़ेंगे, घिसेंगे, वो क्या होगा? उतना ही चमकदार होता है। कुछ खुरदरे होते हैं, जैसे अगर हम ईंट पत्थर ले लें तो ये क्या होते हैं? ये खुरदरे हो जाते हैं। कुछ चिकने भी होते हैं, ठीक है, कुछ कठोर होते हैं और कुछ कोमल होते हैं। ऐसे ही देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, देखिए धातु। क्या है? धातु वह पदार्थ जिनमें काटने के स्थान पर रगड़ कर यह देख सकते हैं कि वह धातु है, कि वह पदार्थ क्या है? धूतिवान। अब देखिए धूतिवान क्या होगा? धूतिवान वे पदार्थ होते हैं जिनमें चमक पाई जाती है, ठीक है। तो अगर किसी पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं? काटने के स्थान पर उसको रगड़ के देख रहे हैं कि वो धूतिवान है या नहीं है, ठीक है। धूतिवान का मतलब वो चमकदार है, उसमें चमक पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार की धूति अगर उनमें है तो वो क्या होते हैं? वो धातु कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उस चीज़ को हम रगड़ कर देख रहे हैं, उसमें चमक पाई जाती है या फिर उसमें चमक नहीं पाई जाती। अगर वो धूतिवान है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वो क्या हो जाएगी? धातु हो जाएगी, ठीक है। अगर उसमें धूति होती है तो वो धातु कहलाती है। अब देखिए जो धातु होती हैं, धातुएं जो होती हैं वो आम तौर पर कठोर हो सकती हैं, अपारदर्शी होती हैं और चमकदार पदार्थ होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? धातुएं कठोर भी होती हैं, अपारदर्शी भी होती हैं और चमकदार पदार्थ भी होती हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर कठोरता की बात करें तो कठोरता में 2 पॉइंट हैं, एक तो कोमल पदार्थ और दूसरा है कठोर पदार्थ। देखिए कोमल पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है। देखिए जिनको क्या करा जा सकता है? आसानी से हम संपीड़ित मतलब उनको मोड़ तोड़ सकते हैं या उनको खरोंचा जा सकता है, वो क्या हो जाएंगे? वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है कठोर पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ होते हैं, ठीक है। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना, इनको क्या है? इनको संपीड़ित करना मतलब तोड़ना मोड़ना क्या हो जाता है? इनको कठोर होता है, इसीलिए क्या कहलाए जाते हैं? कठोर पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है देखिए विलय और अविलय। देखिए विलय और अविलय पदार्थ कौन से होते हैं? तो देखिए विलय पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो जल में घुलनशील होते हैं, मतलब जल में आसानी से घुल जाते हैं, उनको बोलते हैं विलय पदार्थ, ठीक है। जैसे कि चीनी और नमक आपका एग्जाम्पल है किसका? विलय पदार्थों का। इसके अलावा देखिए बात करें हम अविलय पदार्थों की, तो देखिए अविलय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, जैसे रेत और मृदा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं? अगर आप इनको जल में मिलाओगे तो ये
उसके साथ मिश्रित नहीं होती हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो अविलय पदार्थ हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है पारदर्शिता। क्या है? पारदर्शिता। देखिए पदार्थों का वह गुण जिसमें वह प्रकाश को स्वयं से पार जाने की अनुमति देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पारदर्शिता। जैसे कांच होता है, पारदर्शी पदार्थ है, उसमें क्या हो रहा है, प्रकाश को स्वयं से पार जाने की अनुमति देते हैं। पदार्थों का वह गुण क्या कहलाता है? पारदर्शिता कहलाता है। हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। अब देखिए जो अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी क्या होते हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर सभी प्रकाश गुजर जाता है। इनसे होकर वस्तुओं को साफ देखा जा सकता है, जैसे कांच, वायु और पानी। तो देखिए वो पदार्थ जिनसे होकर क्या होता है, प्रकाश उनसे गुजरता है और वस्तुएं जो होती हैं वो हमें साफ दिखाई देती हैं, वो क्या कहलाया जाता है? उसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, वायु और पानी जो होता है वो क्या होता है? पारदर्शी होता है। अब देखिए पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं पिक्चर के थ्रू। देखिए जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं उनके उदाहरण होते हैं हवा, कांच का गिलास, ठीक है, साफ पानी और चश्मा। ये क्या होते हैं? ये पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपारदर्शी। तो देखिए अपारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं? अपारदर्शी पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनसे होकर कोई भी प्रकाश नहीं गुजरता, इनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। तो अपारदर्शी क्या हो जाएंगे? जिनसे जो प्रकाश की किरण पुंज है वो नहीं गुजरती हैं और उनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, जैसे लकड़ी का बॉक्स, धातु का पात्र या फिर पत्थर की स्लेट, ठीक है। तो ये पदार्थ ऐसे हैं जो अपारदर्शी कहलाते हैं। अब देखिए अपारदर्शी के उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी है, लकड़ी अपारदर्शी है, ईंट भी अपारदर्शी है और किताब भी क्या है? अपारदर्शी वस्तुएं हैं। अब देखिए लास्ट जो पॉइंट यहाँ पर है पारभासी। तो देखिए पारभासी जो होता है, पारभासी किसको कहते हैं? तो पारभासी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर कुछ प्रकाश तो गुजर जाता है, इनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन साफ नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो उनको बोला जाता है पारभासी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आधी हमें कुछ दिखाई देती है, कुछ हमें दिखाई नहीं देती, और प्रकाश कुछ प्रकाश देखिए यहाँ पर गुजरता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पारभासी में क्या होता है, कुछ प्रकाश यहाँ पर गुजर पाता है, इसी वजह से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन क्लीन तरीके से नहीं देखा जा सकता। जैसे कि देखिए तेलीय कागज़, घिसा हुआ कांच या फिर बटर पेपर जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये जो बटर पेपर होता है देखिए पारभासी, ठीक है। तो ये कहलाए जाते हैं पारभासी। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। देखिए पारभासी वस्तुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए धुआं हो गया, कागज़ हो गया, ठीक है, इसके अलावा बादल हो गए, क्या हो गया? बादल हो गया, और नेट हो गई, ठीक है। यहाँ से प्रकाश गुजरता है लेकिन हमें चीज़ें क्या होती हैं? धुंधली दिखाई देती हैं। तो देखिए ये आपके किस चीज़ के एग्जाम्पल हो गए? ये एग्जाम्पल हो गए पारभासी वस्तुओं के। तो देखिए आज का जो चैप्टर था वो इतना ही था। जितने भी यहाँ पर की पॉइंट्स थे जो ज़रूरी थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ों को कर रहे हैं, इसलिए देखा आपको लग सकता है कि यहाँ पर चीज़ें ईजी हैं, ईजी नहीं है। जो भी एनसीईआरटी की बुक में कंटेंट आपको दिया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए कवर की जा रही हैं, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।